हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में। हमने पिछले क्लास में चैप्टर जो 5 है उसका प्रश्नावली 3 देख रहे थे। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, 8 क्वेश्चन हो गया था। आगे का आज हम देखते हैं सीधा। देखिए 9वां क्वेश्चन। इधर का जो क्वेश्चन है, जो काम, मजदूर, ये दिन वाले हैं, इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, उससे सारी चीज़ बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? M1 H1 इंटू D1 इज इक्वल टू रहेगा M2 H2 और D2। अब ये क्या है? ये देखो, M मतलब कि मजदूर को दर्शा रहा है, H मतलब आवर मतलब घंटा को दर्शाएगा, D मतलब डे मतलब दिन को। तो ये पहले कंडीशन का रहेगा और ये दूसरे कंडीशन का रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार में समझ में आएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या है, 8 क्वेश्चन तक तो हो गया था, है ना। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। देखिए मजदूर कितना दिया है, पहले लाइन में 45, मतलब M1 क्या है 45। फिर कितने घंटे में काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो कितने घंटे में कर रहे हैं, 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 24 दिन में पूर्ण कर रहे हैं। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, जहाँ M2 H2 और D2 मिलेगा, वो क्या है? देखिए आगे क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। 8 घंटा प्रतिदिन करेंगे, 15 दिन में पूर्ण करेंगे, और कितने मजदूर करेंगे, यही हमको निकालना है। मतलब M2 हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये फॉर्मूला रहेगा, इसी फॉर्मूला में बस इस मान को हमको रखना है। रख देते हैं। M1 क्या है, देखो 45 गुणा 6 गुणा 24 इज इक्वल टू M2 नहीं पता तो उसको M2 ही रहने देते हैं, गुणा 8 गुणा 15। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन से हम वैल्यूज़ निकाले हैं। वैल्यूज़ को निकाल के जो फॉर्मूला था उसमें पुट किए हैं। M2 का वैल्यू चाहिए तो M2 को यहीं रहने देते हैं, और बाकी इन दोनों को इसके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 45 गुणा 6 गुणा 24 बटे में क्या है 8 गुणा 15। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। देखो ये 15 एक बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये 8 एक बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब देखो 3 तिया 9 और 9 छक्का 54। तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, 54 मजदूर। ये क्या है, मजदूरों की संख्या है। तो ये M2 मतलब कि दूसरे लाइन का जो रहेगा वो सब है, और 1 मतलब कि जो पहले लाइन में रहेगा वो सब है। तो इसी फॉर्मूला से वाला क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। देखो आगे 10वां जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम ऐसे ही है कि किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी में रखूँगा। पहला लाइन में क्या बोल रहा है, 25 व्यक्ति मतलब 25 मजदूर किसी कार्य को कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं और 9 दिन में पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप वैसे ही लिखोगे ना, M1 H1 D1 इज इक्वल टू ये और ये। इसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद अगले लाइन में ये लिखोगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में कैसे करना है वो बता दिया है। तो 25 6 9 हम यहाँ पे तीनों को मान रखे हैं, इज इक्वल टू अगला लाइन क्या बोल रहा है कि बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन करके उसको कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो 15 व्यक्ति 9 घंटा काम करेंगे और कितने दिन में पूर्ण करेंगे, मतलब D2 हमको यहाँ पे D2 निकालना है। तो D2 निकालना है तो ये सब इसके नीचे चला जाएगा। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 गुणा 6 गुणा 9 बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 15 गुणा 9। अब देखो ये 9 और ये 9 तो कैंसल, और ये 15 है, ये 3 बार में जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा 5 से, और ये 3 एकम और ये 3 दूनी। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। 10 क्या है हमारा, दिन है। ठीक है, हम D2 निकालें तो जो मजदूर है वो 15 मजदूर जो है 9 घंटा काम करेंगे 10 दिन तक, तो उस कार्य को पूर्ण वो कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में मान रखना है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि 30 आदमी, ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। 30 आदमी है, किसी काम को 6 घंटा कर रहे हैं, 15 दिन में पूर्ण कर रहे हैं। 30 आदमी हैं, 6 घंटा काम कर रहे हैं, 15 दिन में पूर्ण कर रहे हैं।
ये M1 H1 D1 का मान ये तीनों हो गया, इज इक्वल टू क्या है आगे, तो उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, 20 आदमी करेंगे, कितने घंटे करेंगे नहीं पता, तो उसको घंटे में रखते हैं, और कितना दिन में पूर्ण करना है उसको, 15 दिन में। ठीक, सेम अभी जो बनाया वही था, H2 निकालना है तो H2 को वहाँ रहने देते हैं, और ये दोनों क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 30 गुणा 6 गुणा 15, और ये क्या हो गया 20 गुणा 15। देखो 15 और 15 तो कैंसिल, अब ये 2 बार में जाएगा 10 से, ये 3 बार में जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, तो 3 तिया कितना आ गया 9। तो 9 घंटा प्रतिदिन है ना, डेली 9 और डेली लोग काम करेंगे तो वो काम क्या है पूर्ण हमारा हो जाएगा। तो सिंपल होगा ये भी, अब इजीली समझ में आ रहा होगा एक एक बार में, क्योंकि मेन फंडा तो मैंने बता दिया। इसको और दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है जिसमें आपको दिमाग लगाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मान रखते जाना है और बनाते जाना है, और एग्ज़ाम में भी इसमें पूर्ण नंबर मिलेगा। बस ध्यान इस बात का रखना कि जितना डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ उतना डायरेक्ट मत करना। क्वेश्चन जो रहेगा वहाँ से हमको दिया जो है उसको लिखना पहले M1 H1 D1 करके, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है उसको लिखना कि क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फॉर्मूला लिखना, और उसके बाद फॉर्मूला में मान रखना। तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वो दिखेगा, और जितना बड़ा रहता है उतना अच्छा दिखता भी है, और नंबर भी आदमी खोल कर देता है। हालांकि गणित में तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टेप्स मार्किंग होते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। 11वां क्वेश्चन हो गया। अब 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन जो है अलग है थोड़ा, इससे रिलेटेड नहीं है। एक कार जो है सराईपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, एक कार है जो चल रहा है सराईपाली से, और रायपुर पहुंच रहा है 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में कहाँ पहुंच गया ये, रायपुर। तो कितने स्पीड से चला ये निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है, 40 इक्वल टू क्या होता है, 40 इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, और ये अभी से इसको याद कर लो, ये ज़िंदगी भर जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। तो हमको चाल पता है कितना है 75, दूरी कितना है वो नहीं पता, तो दूरी निकाल लेते हैं पहले, दूरी, और समय कितना लग रहा है 4 घंटा। तो ये भी देखो घंटा में है और ये भी घंटा में है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई मिनट में रहता तो हमको दोनों को सेम लाना पड़ता है। ये आगे के हायर क्लास में काम आता है, 10th में तो इतना बेसिक है। तो दूरी कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, दूरी मतलब डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 75 गुणित 4 मतलब कि 300 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो सराईपाली था वहाँ से जो रायपुर का जो दूरी है, ये दूरी ये कितना है 300 किलोमीटर। ठीक, इतना तो हमको क्वेश्चन में अभी तक समझ में आया, वो हम कर लिए। अब पूछा क्या है वो देखते हैं। पूछा यह है कि मार्ग में बाधा और ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। मतलब 75 से कितना हो गया 60 हो गया, 15 कम हो रहा है ना, तो 15 कम हुआ तो 60 हो गया। तब कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। सेम फार्मूला जो लगाए थे अभी, क्या लिखे थे, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, यही था। तो चाल हमारा 75 से 60 हो गया, और दूरी तो हम निकाल लिए, दूरी तो उतना ही रहेगा 300 किलोमीटर ही रहेगा, तो वहाँ 300, और समय कितना लगना है यही हमको बताना है, तो समय की जगह t लिख दिए। तो अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ 300 ऑलरेडी है, ये 60 आ गया, तो ये एक ये जीरो गया, ये जीरो गया, 6 एकम और 6 पंचे, मतलब कि 5 घंटा। पहले कितने घंटा में जा रहा था, पहले जा रहा था 4 घंटा में। अब जो है डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, बस स्पीड जो है 75 से 60 हो गया, तो 4 घंटा से वो 5 घंटा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर है। ये बेसिक से एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, और इससे हम बनाए हैं ये मैथ्स के क्वेश्चन को। मैथ्स और फिजिक्स क्या है, आपस में भाई भाई हैं, एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा। इसीलिए क्या होता है, जिसका मैथ्स अच्छा रहता है वो फिजिक्स में जाता है, मतलब जिसका फिजिक्स अच्छा रहता है मैथ्स में जाता है। नहीं तो फिर जैसे बायो और केमिस्ट्री दोनों आपस में भाई भाई हैं, वैसे ही मैथ्स और फिजिक्स आपस में भाई भाई हैं। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, 12वां अभी देखे थे। 13वां क्वेश्चन ये है कि यदि 10 बल्ब को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं, इसी से बनाएंगे। एक छोटा सा इसमें ट्रिक ये रहेगा, 10 बल्ब है, 10 बल्ब को कितने देर तक जला रहे हैं, 60 दिन तक जला रहे हैं। 60 दिन तक जला रहे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन। तो कितना बिल आ रहा है हमारा, 80 रुपये का आ रहा है।
80 रुपये का बिल आ रहा है। जो जान रहे थे वो लिख दिए, M1 H1 D1 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, B1 हो गया, है ना, ये H1 हो गया, ये D1 हो गया, M की जगह B आ गया, बस बाकी तो सेम है। और ये 80 एक नया आया है तो उसको अलग से रख देते हैं। अगला लाइन देखो क्या बोलता है, 16 दिन तक तो कितने बल्ब को मतलब नहीं पता, इसके बटे में ही आएगा क्योंकि नीचे आता था हमेशा। तो बल्ब 2 ले लेते हैं उसको, कितने बल्ब है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो कितने बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, है ना, 40 रुपये का व्यय आएगा, मतलब इतना जो है बिल आ रहा है। अब ये बन गया हमारा। अब इसके बाद तो सॉल्व ही करना है, सॉल्व करना तो आसान है। देखो ये एक बार में और ये 2 बार में जा रहा है, यहाँ से तो समझ में यही आ रहा है। अब B2 चले गया इस साइड, ठीक है, तो B2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, और ये 2 को जो है इधर ले आते हैं नीचे, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 10 गुणा 60 गुणा 4 तो ऊपर में है ही, नीचे 16 गुणा 3 भी था पहले से, तो ये B यहाँ जाके 2 को यहाँ भेजा है बस, ठीक है, इतना ही हुआ इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम, ये 3 विषम 20 बार में जाएगा 3 के पहाड़ा में, ये 2 एकम, ये 2 दहम, ठीक है, ये 4 एकम और ये 4 चौक, ठीक। क्या क्या बचा, देखो यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 10 बचा, तो 10 दहम कितना हो जाता है 100, नीचे में क्या बचा 4, 100/4, ये कितने बार में जाएगा 25 बार में। तो बोलने का मतलब कितना बल्ब लगेगा उसके लिए, 25 बल्ब लगेगा, ठीक। 40 रुपये व्यय करने के लिए 25 बल्ब लगेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉन्सेप्ट यही था, M की जगह B आ गया, और ये 2 चीज़ जो आया 80 रुपये लग रहा है 40 रुपये लग रहा है, उसको हम इक्वल टू के इस साइड रख दिए। बाकी बनाना सेम है, लिखना सेम है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बता दिया, उसी बेसिस पे लिखोगे बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन आगे देखेंगे बाद में, एक बार में और हो जाएगा कंप्लीट। देखो 14वां क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम है, किसी काम को 48 मजदूर, ठीक, पूरा डिटेल में लिखना आप, 48 मजदूर कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, और दिन इनको लग रहा है 25 इज इक्वल टू, आगे क्या है कि 30 आदमी इस काम से दुगने काम को, ठीक है, याद रखना है लाइन को, इस काम से दुगने काम को। तो 30 आदमी कितने देर में कर रहे हैं, 10 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं, कितना दिन में पूरा करेंगे यही हमको निकालना है। और काम इस बार दुगना है, मतलब इन लोग जो काम कर रहे हैं उससे इन लोग दुगना काम कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा काम कर रहे हैं बोलने का मतलब मान लो ये 50 बोरी चढ़ा रहे हैं तो इन लोग 100 बोरी चढ़ा रहे हैं। पहले D2 निकाल लेते हैं, D2 कैसा हो जाएगा, ये यही रहेगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, क्या है यहाँ पे 48 8 25, नीचे क्या आ गया 30 और 10, ये आ गया नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, और ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 2 बचा है, ये 1 बार में जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा। तो सब कट गया, क्या बचा 8 और 4 बच गया, मतलब कि 32 दिन। तो 32 जो दिन आ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं D2 कितना आया 32। तो 32 दिन में इन लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना इन लोग किए, उतना ही काम को इन लोग कितना किए, कितने दिन में किए 32 दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन लोग उससे दुगना काम कर रहे हैं, तो दुगना काम कर रहे हैं मतलब कि दुगना दिन लगेगा, तो दुगना दिन लगेगा मतलब 32 गुणित 2 कर देंगे, और 32 गुणित 2 कर देंगे मतलब कि 64 दिन आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये जो दुगना दिन दिया था उसका बीच से लेना देना नहीं है, लास्ट में जो हम अभी तक जैसे आंसर लाते गए हैं वो आंसर लाए थे, जितना काम पहले लोग करते थे और उतने ही काम बाद में भी लोग करने लगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जितना काम पहले लोग किए बाद वाले लोग उससे दुगना काम किए, तो जाहिर सी बात है कि इनको दिन भी दुगना लगेगा। तो 32 आया था आंसर, तो 32 में दुगना किए तो हम कितना आ गया 64 दिन, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज का वीडियो हम छोटा रखते हैं, इतना ही रखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, और उससे क्या है चैप्टर 5 हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।